बुरी तरह से कटने फटने के बाद भी डॉगमा मरने को तैयार नहीं है और अपने खून से लथपथ शरीर को काले समुद्र की ओर घसीट रहा है। विकिर शांति से खून से सने किनारे पर चलता है और अपनी नज़र अपने टारगेट पर रखता है, जबकि बदला हुआ राक्षस लहरों में भागने की कोशिश करता है। डॉगमा किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता है। इतनी लंबी लड़ाई के बाद वह अपनी हार या मौत को मानने को तैयार नहीं है। आखिर तक भ्रम में डूबा हुआ राक्षस खुद को यकीन दिलाता है कि एबिस, गहराई, उसका अपना स्टेज है जहां उसे ही मुख्य किरदार बनना है। लेकिन उसका भ्रम तब तुरंत टूट जाता है जब वह विकिर को पानी के किनारे मौत के दूत की तरह खड़ा देखता है। घबराकर डॉगमा काले समुद्र में गहराई तक गोता लगाता है। वह तैरकर दूर जाने, कोई दूसरा द्वीप खोजने और धीरे धीरे अपनी ताकत फिर से बनाने की योजना बनाता है। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में तैरता है, वह अचानक गहरे डर से जम जाता है। किनारे पर विकिर को एक बड़ी हलचल महसूस होती है और वह पूछता है कि डेकाराबिया ने उसे इस समुद्र में मौजूद शिकारियों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। पसीने से तरबतर डेकाराबिया तुरंत कहता है कि जहरीले काले समुद्र में किसी चीज का जिंदा बचना नामुमकिन है, और उसे अचानक एहसास होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो हो ही नहीं सकता। विकिर को एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। काली लहरों के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा अनजान खतरा छिपा हुआ है। जैसे ही डॉगमा तैरकर भागने की कोशिश करता है, एबिस से एक विशाल परछाई उभरती है और काले पानी से बड़े बड़े डरावने टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। पानी के इस अचानक और जबरदस्त धमाके से बास्करविले ट्रिपलेट्स और विकिर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। बिना किसी दया के समुद्र का वह विशाल जीव तुरंत बदले हुए डॉगमा को खून से लथपथ टुकड़ों में फाड़ देता है और एक पल में ही उसके विलेन वाले किरदार का अंत कर देता है। विशाल टेंटिकल्स जोर जोर से हिलते हैं और लहरों का एक बड़ा तूफान खड़ा कर देते हैं, जिससे विकिर को टकराते हुए समुद्र से खुद को बचाना पड़ता है। जब पानी शांत हो जाता है तो भीगे हुए ट्रिपलेट्स सीधे विकिर के पास भागते हैं। उन्हें राहत मिलती है कि उनका मास्टर सुरक्षित है, लेकिन उनकी राहत तब खत्म हो जाती है जब विकिर के सामने एक लाल सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है, जो बेरुखी से बताता है कि उसका मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि किसी दूसरे मॉन्स्टर ने उसका शिकार छीन लिया है। जब ग्रुप उलझन में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आगे क्या किया जाए, तभी किनारे से अचानक उन्हें चिढ़ाती हुई एक आवाज सुनाई देती है। एक अंधेरे पोर्टल से नीचे उतरते हुए चौथे फरलोर की अजीब ऑक्टोपस जैसी गाइड अपना परिचय स्किला के तौर पर देती है। जब मरे हुए जंगल में बारिश होने लगती है तो स्किला मजाक उड़ाते हुए कहती है कि यह बहुत अफसोस की बात है कि विशाल शैडोलैस किंग ने विकिर का शिकार छीन लिया, क्योंकि म्यूटेट हुए डोगमा को हराना लेवल 1 के योद्धा के लिए एक और शानदार उपलब्धि होती। समुद्री जीव का नाम सुनकर विकिर ध्यान से सुनता है, जबकि स्किला उसके चारों ओर तैरती रहती है और बताती है कि पिछले फरलोर पर उसके जबरदस्त प्रदर्शन ने टॉवर का ध्यान खींचा है। उसके बिल्कुल पास आकर गाइड बताती है कि उसने सुना था कि वह बाहरी दुनिया में एक महान तलवारबाज है और वह आसानी से समझ सकती है कि ये अफवाहें सच हैं। यह सुनकर बास्करविले के तीनों जुड़वां बच्चे हैरान और प्रभावित रह जाते हैं और उन्हें इस बात पर बहुत गर्व होता है कि उनका मास्टर सचमुच एक महान तलवारबाज है। स्किला मुस्कुराते हुए कहती है कि भले ही वे तकनीकी रूप से इस फरलोर का मुख्य मिशन पूरा नहीं कर पाए, लेकिन विकिर जैसे ताकतवर योद्धा को इतनी आसानी से जाने देना बहुत उबाऊ होगा। तभी एक सिस्टम अलर्ट बजता है और स्किला बताती है कि अगले फरलोर पर जाने का रास्ता अब एक खास शर्त से जुड़ गया है। वह उनके सामने एक मुश्किल और छिपा हुआ मिशन रखती है। उन्हें समुद्र के भयानक राजा शैडोलैस किंग को हराना होगा और पेड़ के रस के फव्वारे पर कब्जा करना होगा। तीनों जुड़वां बच्चे तुरंत घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं कि सिस्टम असल में उन्हें आत्महत्या करने के लिए कह रहा है, क्योंकि वह उन्हें इतने विशाल और डरावने दुश्मन का शिकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। उनकी चीखों की परवाह किए बिना स्किला गर्व से बताती है कि टॉवर को फलोर की मुश्किल को अपने आप बदलना पड़ा, ताकि विकिर जैसे बहुत ज्यादा ताकतवर चुनौती देने वाले के लिए सही संतुलन बना रहे। एक जोरदार आवाज के साथ सिस्टम आधिकारिक तौर पर छिपे हुए मिशन के लिए 24 घंटे का सख्त काउंटरडाउन शुरू करता है। शांत
और पूरी तरह ध्यान लगाए बैठे विकिर के ऊपर तैरते हुए स्किला मजाक में उन्हें शुभकामनाएं देती है और फिर आसानी से विदा लेती है। गाइड तुरंत हवा में गायब हो जाती है, जिससे तीनों में से एक जुड़वां बच्चा गुस्से में आ जाता है कि उसने उन्हें मौत के जाल में धकेल दिया। बिना मदद के लिए कोई चीज। स्काइला के जाने के बाद डेकोराबिया कहता है कि उन्होंने टावर के मैनेजरों के बीच कुछ छोटे मोटे दुश्मन बना लिए हैं। विकिर चुपचाप सहमत हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सिस्टम उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आराम करने के लिए एक छोटी सी कैंपफायर के पास इकट्ठा होकर विकिर यह नतीजा निकालता है कि जिस चीज ने डॉगमा को आसानी से निगल लिया वह असल में शैडोलैस किंग ही है। डेकोराबिया उसकी आशंकाओं की पुष्टि करता है और ग्रुप को चेतावनी देता है कि यह जानवर ठीक उसी खतरनाक स्तर का है जिस स्तर की मशहूर मैडम एटलेग्स थी। तीनों जुड़वां बच्चे अचानक खाना खाते खाते घबरा जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनका सामना एक असली शुद्ध एस रैंक मॉन्स्टर से हो रहा है। डेकोराबिया बताता है कि ब्लैक सी में कोई दूसरा जीव इसलिए नहीं है क्योंकि यह मॉन्स्टर फूड चेन में सबसे ऊपर है और वह अपने इलाके में सब कुछ तबाह कर रहा है। पेंडेंट में यह भी लिखा है कि दुनिया को अपने में समा लेने वाला राक्षस अमदोसियास भी इस जानवर को काबू में नहीं कर सका। जब इसकी असली दुनिया निगल ली गई थी तो यह गलती से टावर में आ गया था। डेकोरेबिया विकिर को याद दिलाती है कि आखिरी मंजिल पर प्लांट बॉस सिर्फ एक कमजोर मिक्स्ड ब्रीड क्लोन था। शैडोलेस किंग एक असली प्योरा ब्रीड मुसीबत है, जिससे यह बहुत मुश्किल है कि विकिर अपने मौजूदा सीमित स्टैट्स के साथ इस लड़ाई में बच पाएगा। अपने मालिक के लिए परेशान तीनों जुड़वां सुझाव देते हैं कि विकिर को आखिरकार इस शापित टावर के अंदर लड़ने का मौका पाने के लिए अपने स्टैट्स बढ़ाने वाली कैंडीज का बड़ा ढेर खा लेना चाहिए। लेकिन विकिर साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे अपने मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए हर एक कैंडी जमा करते रहना होगा ताकि बर्बादी के लिए बिल्कुल भी जगह न बचे। कोई शॉर्टकट लेने से मना करते हुए विकिर डेकोरेबिया को हुक्म देता है कि वह उसके पीछे आए क्योंकि वह शिकार की तैयारी के लिए तेज बारिश में निकल रहा है। तीनों जुड़वाओं बच्चे बहुत हैरान होकर अपने मालिक को चुपचाप देखते रह जाते हैं। जब बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है तो थके हुए तीनों जुड़वां बच्चे आखिरकार थकान के कारण बेहोश हो जाते हैं। इस बीच अंधेरे बरसाती जंगल में एक रहस्यमयी परछाई चुपचाप परछाइयों से निकल जाती है। पता चलता है कि विकिर ने अपना चीट टियर आर्टिफैक्ट पिकोरेस्क मास्क एक्टिवेट कर लिया है और खुद को एक नुकसान न पहुंचाने वाले छोटे शिकारी कुत्ते में बदल लिया है। विकिर सोचता है कि यह आर्टिफैक्ट कितना टूटा हुआ है, क्योंकि पूरी तरह से बदलने से उसकी कमजोर स्टैमिना और उसकी क्रूर लड़ाइयों के बाद कम हुआ ऑरा वापस आ जाता है। इसके अलावा मास्क का एक डार्क पैसिव इफेक्ट है जो दुश्मनों को मारता है, जबकि भेस अभी भी उसके परमानेंट स्टैट्स को बढ़ाता है, जो उसकी पिछली जिंदगी में उसकी सबसे अच्छी ट्रेनिंग का तरीका था। टिक करते काउंटडाउन को देखते हुए छोटा शिकारी कुत्ता अपने छिपे हुए शिकार के लिए बचा हुआ समय देखता है। वह मानता है कि उसने अपने रिग्रेशन नॉलेज की वजह से प्लांट बॉस को आसानी से संभाल लिया, लेकिन उसका सामना कभी भी शैडोलेस किंग से नहीं हुआ, यहाँ तक कि भविष्य में भी नहीं, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी की यादों में इस जानवर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए उसे एहसास होता है कि यह पूरी तरह से एक ऐसा खतरा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और जो कभी दुनिया के सामने नहीं आया। पीछे हटने के बजाय विकिर बस मुस्कुराता है, एक सच्चे अनप्रेडिक्टेबल शिकार का रोमांच महसूस करता है जो उसे सीधे उसके हत्यारे की जड़ों तक ले जाता है। उसे पक्का यकीन है कि हर जानवर, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, उसकी आदतें और कमजोरियां होती हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि वह इस मॉन्स्टर को बिल्कुल हरा सकता है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें